नमस्ते। आज हम मन को काबू में करने के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। जरा सोचिए, अगर किसी ने अपने विचारों और भावनाओं को काबू करना सीख लिया, तो फिर उसे कौन रोक सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी सच्चाई है। अगर मन भटकता है, तो जिंदगी भी भटक जाती है। देखिए, जब सोच इधर-उधर भागती है, तो फैसले गलत होते हैं और आखिर में पूरी जिंदगी ही बिना किसी दिशा के हो जाती है। तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे मन की उलझन से और फिर देखेंगे कि अंदर की आज़ादी तक का रास्ता कैसे तय किया जाए। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग ना अपने मन की गाड़ी में ड्राइवर नहीं बल्कि पैसेंजर बनकर बैठे होते हैं। उनके विचार एक तूफान की तरह होते हैं जो उन्हें बस यहाँ वहाँ पटकते रहते हैं। वो अपने मन को चलाने के बजाय मन को खुद को चलाने देते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि कोई इंसान कितनी बार उन चीज़ों को लेके परेशान होता है जो असल में कभी हुई ही नहीं? पुरानी बातें दिमाग में दोहराना, आगे क्या बुरा हो सकता है, बस ये सोचते रहना। ये एक ऐसी जेल है, सच कहूँ तो, जिसे इंसान खुद अपने लिए बनाता है। अब यहाँ देखिए, मन की दो अलग-अलग हालतें बिल्कुल साफ दिख रही हैं। एक तरफ है वो मन जो बेचैन है, उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ है एक शांत, काबू में किया हुआ मन। यहीं से पता चलता है कि मन को साधना, उसको ट्रेन करना कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने विचारों और अपनी भावनाओं से एक दूरी बनाना। जब तक ये दूरी नहीं बनेगी ना, तब तक उन्हें काबू करना लगभग नामुमकिन है। ये 3 स्टेप वाली प्रैक्टिस ये समझने में मदद करती है कि हमारे विचार हमारे मालिक नहीं हैं। जब कोई अपने मन में आने वाले ख्याल को एक नाम दे देता है, जैसे अच्छा ये तो डर है या ये तो इनसिक्योरिटी है, तो उसी पल वो उस ख्याल से अलग हो जाता है। ये प्रैक्टिस बस हमें अपने ही विचारों को देखने की ताकत देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस सिर्फ सिग्नल हैं, कोई हथकड़ी नहीं। वो सिर्फ जानकारी है, डेटा है, न कि ऐसे ऑर्डर जिन्हें मानना ही पड़े। एक अनुशासित इंसान भावनाओं में बहने के बजाय ये चुन सकता है कि उसे असल में करना क्या है। भावनाएं कहती हैं देखो, पर अनुशासन कहता है सोचो और फिर करो। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। ये वो हुनर है जो सब कुछ बदल सकता है। किसी भी हालात में रिएक्ट करने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाना। असली पावर, असली ताकत यहीं छिपी है। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आता है। कैसे कोई इंसान रिएक्ट करने से रिस्पॉन्ड करने की तरफ बढ़ता है? मतलब जल्दबाजी में कुछ करके पछताने की आदत को कैसे तोड़ा जाए? इसका जवाब एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में है। ये जो 4 स्टेप का फॉर्मूला है ना, ये किसी भी इमोशनल तूफान के बीच में सोचने का एक तरीका देता है। और इसमें जो तीसरा सवाल है, अभी कौन सा रिएक्शन मेरी पावर को बचाएगा, ये सवाल ही गेम चेंजर है। ये हमें हमारे गुस्से से, हमारे ईगो से बचाता है और एक समझदारी भरा फैसला लेने में मदद करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया किसी के इरादों को नहीं, उसके रिएक्शंस को देखती है। असलियत में कोई इंसान कैसा है, ये उसके रिएक्शन से ही पता चलता है। एक शांत, सोचा समझा रिएक्शन आपको लीडर बनाता है और एक जल्दबाजी वाला इमोशनल रिएक्शन भरोसे के काबिल नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं लंबी गेम की। मतलब वो रोज की आदतें जो धीरे धीरे हमारे मन को या तो फौलाद बना देती है या फिर कमजोर कर देती हैं। एक मजबूत दिमाग, पता है, एक दिन में नहीं बनता, उसे रोज सही खुराक देनी पड़ती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमागी जहर की तरह काम करती हैं। गॉसिप करना, बेवजह फोन पर स्क्रॉल करते रहना, हर बात पर बहाने बनाना, ये सब हमारे फोकस को खा जाती हैं। एक मजबूत दिमाग उन चीजों से बनता है जिन्हें वो ठुकराता है। दिमागी ताकत इस बात से भी बनती है कि कोई किन चीजों को ना कहना सीखता है। सुबह की शुरुआत कैसे होती है, इससे पूरे दिन की दिशा तय हो जाती है। यहाँ 2 रास्ते हैं। एक इंसान उठता है, सीधा फोन पकड़ता है और दिन की शुरुआत ही एक उलझन से करता है। वहीं दूसरा सोच समझकर उठता है, अपने दिन को प्लान करता है और इरादे के साथ पहला कदम बढ़ाता है। ये छोटे छोटे फैसले ही मिलकर या तो मानसिक ताकत बनाते हैं या उसे खत्म कर देते हैं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम इन सब धागों को जोड़कर देखेंगे कि आखिर इन सब का सबसे बड़ा फायदा क्या है, और वो है अपने जीवन का आर्किटेक्ट खुद बनना। अक्सर लोग अनुशासन को एक सजा की तरह देखते हैं,
पर ऐसा है नहीं। असल में अनुशासन वो पुल है जो किसी की ख्वाहिशों को उसकी हकीकत से जोड़ता है। इस पुल के बिना सपने बस सपने ही रह जाते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जहां ध्यान जाता है जिंदगी वहीं चली जाती है। हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन ही वो सुपर पावर है जो हमारी सारी एनर्जी को एक दिशा देता है। एक बिखरा हुआ मन कभी भी एक फोकस जिंदगी नहीं बना सकता। मतलब जिंदगी किस तरफ जाएगी ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान कहाँ है। कोई भी इंसान अपने बारे में जो कहानी खुद को सुनाता है वो बहुत पावरफुल होती है। ये कहानी या तो एक पिंजरा बन सकती है जो उसे कैद कर ले, या फिर एक ताज जो उसे ताकत दे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस कहानी का लेखक कौन होगा ये फैसला हमारे अपने हाथ में है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस इतना ही है, जब कोई अपनी अंदर की दुनिया पर महारत हासिल कर लेता है तो बाहर की दुनिया अपने आप उसकी बात मानने लगती है। असली कंट्रोल हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। तो अब असली परीक्षा शुरू होती है। अभी तक जो कुछ भी हमने समझा उसे आजमाने का पहला मौका अगले ही पल में है। अगला फैसला ही असली टेस्ट है। तो वो क्या होगा?